बार क्या हुआ कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को एक विद्यालय में और मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया। जब वह व्यक्ति आया तो थोड़ी देर के उपरांत प्रश्नोत्तर का दौर प्रारंभ हुआ। एक बच्चे ने खड़े होकर कहा कि सर, हम बड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। शायद हमारा जो भाग्य है वो आपके जैसा नहीं है। उस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन के 5 रहस्य जो तुम्हारे समक्ष शेयर करता हूं, जिनकी वजह से मुझे सफलता मिली। नंबर 1, बोले मैं हमेशा उत्सुकता में रहता हूं, कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूं। नंबर 2, जितना मेरे पास समय होता है, पर्याप्त समय होता है, मैं हमेशा नई नई पुस्तकें पढ़ता हूं। नंबर 3, जब मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारा सही निर्णय क्या है, तो मैं कहता हूं कि अच्छे मित्रों का चयन करना ही मेरा सही निर्णय है। और नंबर 4, जब मैं कोई भी निर्णय लेता हूं, कैसा भी निर्णय लेता हूं, यदि मेरा निर्णय बहुत सही भी ना हो तब भी मैं उसे सही सिद्ध करने का प्रयास करता हूं। और यह कहकर वह व्यक्ति चुप हो गया। तभी एक बच्चे ने पूछा, और 5वां? बोला 5वां वही जो तुम अब कर रहे हो, मेरी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हो। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी की सफलता को उसके भाग्य से जोड़ देते हैं, जबकि वास्तव में जो व्यक्ति जितना सफल होता है उसके पीछे उसका उतना ही बड़ा संघर्ष होता है। तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो एस्टेट सीईटी एग्जाम डेट 2025 में ऑल ओवर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी, स्पेशल एजुकेटर वैकेंसीज कौन कौन सी संस्थाओं में आने वाली हैं। देखो वीडियो थोड़ी सी 1 या 2 मिनट की बड़ी हो सकती है, जब कोशिश करूंगा 5 से 7 मिनट की। ठीक है, आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। आज संडे का दिन है, ठीक है, हॉलीडे है, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना, अदरवाइज रहने देना। देखो कि नोटिफिकेशन एग्जाम भाई इस तो बहुत जल्दी 2025 जब स्टार्ट होगी तो कौन से एग्जाम होंगे, कौन सी भर्तियों के नोटिफिकेशन आएंगे, कहाँ से कब कब एग्जाम, कैसे हम, तो थोड़ा सा मैंने एक और लाइन लिखी है कि केवल कुछ समय करो, यह काम जीवन बदल जाएगा। और जीवन कब बदल जाएगा? जीवन जब बदल जाएगा कि वास्तव में सिर्फ 6 महीने, मैं 2-3 मिनट का समय दूंगा आपका। देखो 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो योजना बनाते हैं, मुझे मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करना है, वो केवल योजना बनाते हैं, वो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। और जो दूसरे प्रकार के होते हैं वो योजना बनाते हैं, कार्य प्रारंभ करते हैं, और जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। पर जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं उनका जैसा आगाज होता है वैसा अंजाम होता है। वो कार्य शुरू करते हैं, कैसी भी विकट और विषम परिस्थिति हो, वो निरंतर और नियमित रूप से उस दिशा में प्रयास करते रहते हैं, और लास्ट में तो जाहिर सी बात है सफलता मिलनी है। ठीक है, तो हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, आपको पूरी वीडियो देखनी है। देखो कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम केवल काम की चीजें देखेंगे, भाई ये हमारे काम की चीज है, ठीक है। तो थोड़ा सा कई बार कोई आदमी अपने अनुभव से बहुत अच्छी बात भी बताता है, तो आप थोड़ा सा उसको ग्रहण करेंगे, एक बार उनका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बातें बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि देखो बात करें हम एस्टेट की और बात करें हम सीईटी की, तो मैं आपको बताता हूं कि बहुत देखो आगे जो 2025 में यदि आपको हरियाणा में लगना है, एचएसएससी के तहत यदि आपको किसी भी नौकरी को ज्वाइन करना है, तो जाहिर सी बात है टीचिंग पदों के लिए एस्टेट अनिवार्य है नए बच्चों के लिए। और जो नए बच्चे हैं जो 2022 में सीईटी नहीं दे सके, उस समय हो सकता है कि भाई उनकी उम्र ना हुई हो सकता है कि वो उन्होंने 10+2 पास ना किया हो, ठीक है। तो क्योंकि जो 10वीं पास बच्चे होते हैं ना वो ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, तो ये जो सारी भर्तियां +2 के बाद स्टार्ट होती है। 10वीं तक तो उसको एम ही नहीं पता होता है कि उसका लाइफ में एम क्या है, वो किधर जाएगा, तो उस समय तो वो किशोर अवस्था होती है। और किशोर अवस्था जो होती है, एडोलसेंस जो होती है, उस समय तो हमें अच्छे बुरे की नॉलेज नहीं होती है,
ठीक है। वो बिरले ही बच्चे होते हैं जो 10वीं पास करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हालांकि आज तो जागरूकता है, विशेषकर हरियाणा में तो 10वीं के बाद बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं, अभिभावक बहुत जागरूक होते हैं। तो छोड़ दो उन बातों को, अब मेरी बात सुनो। इनका जो एग्जाम है सीईटी का संशोधन है, संशोधन में वही है 8 गुना, ठीक है, 10 गुना क्वालिफाई, वो सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा मैटर नहीं रखती है कि ये 8 गुना है 10 गुना है। अब 8 गुना है, मान लो वैकेंसी उस डिपार्टमेंट में मात्र 10 वैकेंसी हैं, तो 8 गुना का मतलब 80 कैंडिडेट, और सीईटी पास कितने होंगे पता नहीं कितने होंगे, ठीक है। तो सीईटी जो है, जो संशोधन यदि होना है तो एक संशोधन होना चाहिए कि 1 सिटिंग एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि जब 1 वीक के बाद एग्जाम होता है तो सेम पैटर्न पे एग्जाम बनता है, तो कहीं ना कहीं बाद वालों को फायदा होता है, ठीक है। तो यदि संशोधन, यदि मेरे दृष्टिकोण से संशोधन हो तो वो संशोधन ये होना चाहिए कि चाहे करो इसको क्वालिफाई, चाहे करो इसको 10 गुना, चाहे 8 गुना, लेकिन यदि संशोधन करना है तो ये करना चाहिए कि पूरी व्यवस्था करके और 1 सिटिंग, यानी कि एक ही दिन एक ही समय पर सभी का एग्जाम होना चाहिए, चाहे वो कितने भी हों। व्यवस्था थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन इससे ज्यादा दिक्कत ये है, उन बच्चों के लिए दिक्कत है कि जब नेक्स्ट वीक में एग्जाम है, ठीक है, तो वो सारा पैटर्न सेम, वो 5-7 नंबर का फर्क पड़ जाता है। तो पहले जिसका एग्जाम होता है वो थोड़ा कहीं कहीं उसको दिक्कत होती है, ठीक है। तो सीईटी में अब ये भी सच्चाई है कि सीईटी हर साल नहीं होगा, क्योंकि ये संशोधन, इस तरह के कुछ एक संशोधन हो चुके हैं। अब एग्जाम की वही एस्टेट की बात है, देखो लाइफ टाइम है, लेकिन नए बच्चे उनको तो करना ही पड़ेगा स्टेट, क्योंकि आगे की जो भी भर्ती है HSSC की, जो भी रेस्ट ऑफ हरियाणा की आएंगी, ठीक है, तो टीजीटी की भर्ती आएगी, तो वो सारी स्टेट पे आएंगी, बेस है स्टेट का बेस। तो देखो एग्जाम में बताता हूँ, जनवरी में तो पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, ठीक है। जनवरी में तो शायद 19 जनवरी तक तो वो यूजीसी नेट का ही एग्जाम है। 26 जनवरी को 26 जनवरी मनाई जाएगी, तो उस समय भी पुलिस महकमा जैसे वहाँ व्यस्त रहेगा। तो ये फरवरी के फर्स्ट वीक में या फरवरी के सेकंड वीक में, ऐसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो ये वास्तव में ही जैसे भाई हो जाए तो बेस्ट है, अपने आप को प्रिपेयर तो करना ही है, प्रिपरेशन तो हम कर ही रहे हैं लगातार, ठीक है। जब इंतजार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तैयारी भी कर रहे हैं। तो वैसे तो इसकी पॉसिबिलिटी है फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में, और ज्यादा है फर्स्ट वीक में। तो एग्जाम तो होना ही है, ये तो नो डाउट एग्जाम तो होना है। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे देखो 2025 में आपको देखो एग्जाम टीचिंग के बारे में बात करेंगे हम। सीईटी पे तो चलो वो सीडी ग्रुप की भर्ती है। अब हम बात करेंगे कि 2025 में वास्तव में देखो, एक तो मैं आपको बताता हूं कि तैयारी मैं तो DSSB की कर रहा हूं, मैं तो HS, सारी तैयारियां ही सेम है। आपको PGT जो है, आपको नेट का एग्जाम, IAS का एग्जाम, HCS का एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो क्वेश्चन डी ग्रुप में भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट और सिलेबस तो सेम है, पार्टिकुलर टॉपिक है, वही क्वेश्चन है सारी, तो तैयारी तो सारी सेम है। आपको DSSB की कर रहे हो तो HSSC की अपने आप ही हो गई, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की अपने आप ही हो गई, KVS की हो गई, अभी रेलवे की वैकेंसी 736 वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट सेम, कुछ एक में CDP, वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात है, कहीं न कहीं हरियाणा जी के, तो वो कोई चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी जो मेजर सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, जीके GS हो गई, करंट अफेयर्स, चाहे वो तो आप IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम दोगे, HCS का दोगे, RAS का दोगे, वही चंडीगढ़ में टीचर का दोगे, वही D ग्रुप का, C ग्रुप, क्लर्क, सबके टॉपिक सिलेबस सब सेम होता है, थोड़ा सा वाइड हो जाता है। अब CGL CPO दोगे SSC का, तो थोड़ा सा मैथ में थोड़ा सा वाइड जाएगी, कोई चीज एडवांस मैथ में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी हो सकती है। अब 2025 में देखो, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम बात करें DSSB की, फिर करें चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की, फिर उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट की, फिर बात करें KVS की, फिर बात करें, उसके बाद में बात करें रेलवे RRB की, ठीक है, उसके बाद बात करें HPSC की, उसके बाद बात करें NVS की। तो ये जो 2025 आपके लिए सिर्फ 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई वास्तव में ही नौकरी लगना चाहते हो तो केवल 6 महीने, केवल 6 महीने आपको इस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 24 घंटे में से आप 20 घंटे पढ़ो, 10 घंटे ना, मैं ये कहूंगा कि डेली के 6 घंटे पढ़ोगे। रियली आप मेरा एक विश्वास कर सकते हो, ठीक है।
मैंने सिलेक्शन लिया है डीएसएसबी में मात्र जनरल की 3 वैकेंसी, मात्र 3 वैकेंसी। 2012 की वैकेंसी थी, डायरेक्ट पीजीटी की वैकेंसी थी, ठीक है। 2012 में जनरल की 3 वैकेंसी थी, बाकी मेरे ख्याल से 9-10 थी टोटल। तो मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। हालांकि तैयारी आजकल के बच्चे बहुत जागरूक हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन पहले तो मैं डिस्कस करता हूं कि 2025 में आपको बहुत जल्दी कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी। डीएसएसबी में लगभग कमिटमेंट है 20,000 का। इसमें टीचिंग भी है, नॉन टीचिंग भी है। इसमें सारे पद आएंगे, जेवीटी के भी आएंगे, पीआरटी के, इसके टीजीटी के, पीजीटी के, उसके बाद एनटीटी के और स्पेशल एजुकेटर के। तो इसमें मैक्सिमम वैकेंसीज आएंगी। ये अलग बात है कि जनवरी में कोड ऑफ कंडक्ट लगेगी। अगर यदि वैकेंसी आएंगी तो ये दिसंबर लास्ट 31 दिसंबर तक ही आएंगी, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट से पहले पहले आएंगी, क्योंकि आचार संहिता में नया नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम हो सकता है, ज्वाइनिंग नहीं होगी और एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। तो या तो ये वैकेंसी जो आपकी है, बहुत साथी बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, जेवीटी की बहुत अच्छी पदों पर भर्ती आएंगी। एनडीएमसी, डीओई और एमसीडी 3 प्रकार के संस्थान हैं जो, और डीएसएस भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया हो चुकी हैं, सिर्फ ओनली नोटिफिकेशन आने वाला है। यदि दिसंबर लास्ट में नहीं आया या आचार संहिता से पहले नहीं आया तो फरवरी में चुनाव के बाद में ये मार्च में वैकेंसी आएंगी। तो जाहिर सी बात है, वैकेंसी आने के बाद भी तैयारी करनी है, तो क्यों ना हम अभी अपना एम बनाएं, इसको इस दिशा में अभी से प्रयास करें, ठीक है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में एसएसए की तो अभी आने वाली है, सर्व शिक्षा अभियान की, लेकिन 1600 पदों पर नया रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी आने वाला है। 900 पदों की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जो पहले एग्जाम हुए थे। तो ये भर्ती आने वाली है, तैयारी अभी से करें आप। केवीएस की 2018 के बाद हमेशा हर 2 साल में एक बार होता है, क्योंकि ये खुद स्वायत्त संस्थान है, इसका कोई बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जो केवीएस है, केवीएस की 2018 के बाद आप जब भी देखोगे तो नया जो रिक्रूटमेंट आया है वो दिसंबर में ही आया है, हमेशा दिसंबर में आया है। 2018 के बाद हर 2 साल बाद वैकेंसी आती है। बहुत बड़े पदों पर केवीएस की भर्ती आने वाली है, मैं आपको बताता हूँ। आरआरबी की फिलहाल 736 पदों पर भर्ती निकली हुई है। ये 2019 में आई थी और अब ये 2024 में, ये कभी कभी आती हैं। इसमें वही पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की हैं, ठीक है। इसकी मेरे ख्याल से 5 फरवरी या 6 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, 7 जनवरी से अप्लाई करने हैं। तो ये रिक्रूटमेंट आ चुका है। एचपीएससी की तो फिलहाल मेरे ख्याल से अभी, पीजीटी की तो नहीं आएंगी। एनवीएस की बात करें तो ये भी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। तो ये कुल मिला के 2025 जो 6 महीने हैं, मेरा विश्वास करो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 6 महीने यदि आपने वास्तव में तैयारी की है, किंतु परंतु की तरफ ध्यान मत दो, अनावश्यक चीजों पर ध्यान मत दो, अनावश्यक वीडियो मत देखो, केवल और केवल इस दिशा में प्रयास करो कि हमें जो जेवीटी है वो जेवीटी का प्रयास करो, जो बीएड है वो टीजीटी का प्रयास करो, ठीक है। पीजीटी का प्रयास करो, स्पेशल एजुकेटर। और मैं एक और बताता हूँ आपको, एनटीटी के बारे में आपको बताता हूँ। एनटीटी तो हर विभाग में निकलेगा, ठीक है। एनटीटी जो नर्सरी टीचर है वो हर विभाग में आएगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू होगी अब की बार, उसमें एनटीटी के बतेरे पद हैं। वो पद क्यों है? क्योंकि पहले है ना, पहले जो 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी, उस समय 6 साल का फर्स्ट क्लास में होता था। अब इन्होंने जैसे 3 से 6 और बढ़ा दिया, ठीक है, 3 से 6 और बढ़ा दिया। क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था 4-5 दिन पहले, नई शिक्षा नीति पढ़ रहा था मैं पूरी, तो उसमें लिखा था कि भाई बच्चे का जो माइंड का डेवलपमेंट है, जो दिमाग का जो विकास है, वो 80% तो उनका 6 साल से यानी 3 साल से ही शुरू हो जाता है। 3 से 6 के बीच में 80% दिमाग बनता है बच्चों का। तो नई शिक्षा नीति में 3 से 6 साल तक बच्चों को एनटीटी के टीचर पढ़ाएंगे। तो एनटीटी का डिप्लोमा करना, जो भी आपका छोटा भाई बहन है, एनटीटी का डिप्लोमा, पर वो एनसीटीई से अप्रूव होना चाहिए, एनसीटीई से, केवल वो ही माना जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, देखो अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये 6 महीने आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सारी भर्तियां यदि वास्तव में आपको नौकरी लगना है, एक अध्यापक बनना है, यदि आपका जीवन का जो एम है, उद्देश्य है, वो अध्यापक बनना है, तो आपका सपना मात्र 6 महीने में पूरा होगा, मेरी गारंटी है।
देखो, एक तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो कोई बहुत ज़्यादा प्लान मत करो कि ये करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, देखो हर बच्चे के लिए टाइम टेबल अलग होता है। अब हम सभी की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो मूल प्रकृति है, जो स्वभाव है, ठीक है, जो उसकी सोचने की क्षमता है, वो सब अलग अलग होती है। क्योंकि इस संसार का हर बच्चा जीनियस होता है, सभी अपनी अपनी प्रतिभाओं में दक्ष और पारंगत होता है, ठीक है। बोला वो उसने अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि बोले यदि हम मछली को पेड़ पर चढ़ने की उसमें योग्यता देखेंगे तो वो अपने आप को मूर्ख समझेगी। तो कोई बच्चा किसी क्षेत्र में दक्ष होता है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आपको जो 6 महीने हैं उसमें समय को यूटिलाइज करना है, समय का सदुपयोग करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। अब देखो कई बच्चे ऐसे हैं, आपने देखे हो अपने परिवार में, देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को 1 बजे तक पढ़ सकते हैं, उनमें कैपेसिटी होती है, लेकिन वो सुबह 9 बजे तक भी नहीं उठेंगे। कई ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन शाम को बहुत जल्दी सोना पसंद करेंगे। तो सभी की अलग अलग कंडीशन होती है। टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाओ, किसी और का पीछा मत करो। मैंने एक बार एक डॉक्टर से पूछा, मैंने पर्सनली मेरे खुद की बात बताता हूँ कि सर मेरे से है ना 4 बजे, कोई कहेंगे 4 बजे उठ के आप योगा करो, आप ये, मैंने बोला मेरे से तो नहीं उठा जा रहा, तो मेरे दिमाग में चल रही थी। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि बोलो आपको मजा किस में आता है? मैंने बोला जी सुबह लेट तक सोने में। और बोलो उनका मजा किस में आता है? सुबह 4 बजे उठ के योगा करने में। तो बोलो वो अपना मजा ले, अपनी जिंदगी जिए, तुम अपनी जिंदगी जियो। तो वही बात मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाए। जरूर नहीं कि एक लाइब्रेरी में बच्चा IAS बन जाएगा, घर पे पढ़ने वाले बहुत अच्छे पदों पर जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अंतेवासी बन के अध्यापक के पास पढ़ना पसंद करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो खुद स्वाध्याय करते हैं, खुद का अध्ययन करते हैं। तो वो अलग अलग कंडीशन होती है। आपको केवल एक चीज करनी है, आपको ये करना है कि रेगुलरिटी बनानी है बस में, ठीक है। ये भी नहीं कि मुझे 1 घंटा ये पढ़ना है, आधा घंटा ये पढ़ना है, मुझे शाम को ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अब टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक कंप्लीट करने में 2 घंटे लग रहे हैं आपको, 1.5 घंटे लग रहे हैं आपको, आप केवल अनुकरण मत करें, ठीक है। अनुकरण मत करना। तैयारी का मतलब ये होता है कि अपनी कमियों पर काम करो, मॉक टेस्ट सोल्व करो, आप टॉपिक कंप्लीट करो। कई बार क्या होता है कि वो बच्चे भी पिछड़ जाते हैं कि मुझे साइंस में मजा नहीं आता, साइंस नहीं आती, अरे साइंस के 2-3 तुक्के मार दूंगा, मेरे को ये इंग्लिश में फलाना, मेरा वोकैबुलरी तैयार नहीं है, मेरा मैथ में ये मेंसुरेशन तैयार नहीं है, मेरा एडवांस में, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको केवल जहां नंबर कटते हैं, जहां कमी है, केवल कमी सुधारो। एक सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि केवल कमियों पर काम करो, बस बाकी चीजें रिवीजन करते रहो। बाकी जो भी देखो, जो चीज हमें आती है उसी को लेकर पूरे दिन किताब लिख के बैठने से तैयारी नहीं होती है। जो चीज हमें नहीं आती है, जो चीज आती है उसका रिवीजन मत छोड़ना, वो उसमें थोड़ा सा समय देते रहो। और जो चीज हमें नहीं आती, डेली 2-3-4 घंटे केवल उसी पर काम करो, ठीक है। बाकी टाइम टेबल अपने हिसाब से होता है, जो तुम्हारा मन करे वो करो। और बहुत ज्यादा योजना की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ समय निकालो, 4 से 5 से 6 घंटे। 6 महीने के अंदर अंदर आप श्योर एंड सर्टेन एक बहुत अच्छे अध्यापक मिलेंगे, ठीक है। इस राष्ट्र के निर्माता बनेंगे। और आपको अपने विवेक से काम करना है कि हमें कहाँ पढ़ना। जरूर नहीं कि फलाना लड़का लाइब्रेरी में पढ़ता है तो मैं लाइब्रेरी में ही पता नहीं क्या पढ़ूंगा, ऐसा लाइब्रेरी में कोई कुछ नहीं रखा है। यदि सभी की अलग अलग कंडीशन होती है, किसी के घर में वो आराम से एक कमरे में बैठ के पढ़ सकता है, कोई ऐसा है जो लाइब्रेरी में बहुत अच्छा पढ़ सकता है, कोई ऐसा है जो किसी बहुत अच्छे अध्यापक तो सभी अच्छे होते हैं, किसी अध्यापक के सानिध्य में बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है। तो सबसे लास्ट बात यही कहूंगा कि 6 महीने सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ का मतलब ये नहीं कि एंटरटेनमेंट मत करो या फिर कोई ग्राउंड में गेम मत खेल लो, ठीक है। जो भी इंडोर आउटडोर जैसा भी तुम्हें इंटरेस्ट है सब कुछ करो। छोड़ने का मतलब मेरा ये नहीं है, छोड़ने का मेरा मतलब ये है कि नियमित होकर डेली के 5 से 6 घंटे और केवल एक दिशा में प्रयास करो, जिसका आप तैयारी सभी सारे एक जैसे एग्जाम है सारे, ठीक है। तो कोई भी मॉक टेस्ट सोल्व कर लिया, ठीक है, दिल्ली का 1 घंटा उसमें दे दिया कि हमें मॉक टेस्ट सोल्व करना है या फिर इन कमियों पर काम करना है, तो 5-6 घंटे मतलब रेगुलर हो जाओ। 6 महीने में तुम्हें अध्यापक बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये मेरा अनुभव है केवल। और जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।